आजमगढ़ में मूडी कटवा गैंग के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गोली मार दी। बता दें कि आजमगढ़ जिले में शंकर कन्नौजिया नाम का खूंखार अपराधी वर्षों से पुलिस के लिए सिरदर्द बना था। उसने वाहन हड़पने और लूट की साजिश के तहत अपहरण और हत्या की कई वारदातों को अंजाम दिया था। उसका तरीका बेहद सनसनीखेज था। वह हत्या सिर काटकर धड़ से अलग करता और सिर को दूसरी जगह नदी में फेंक देता था जिससे पहचान न हो सके, इसलिए उसे मूडी कटवा कहा जाता था। दरअसल मूडी कटवा गैंग का यही मास्टरमाइंड था। 25 साल तक अपराध की दुनिया में राज करने वाले शंकर कन्नौजिया के अपराध का अध्याय समाप्त हो गया। यूपी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट ने जहानागंज थाना क्षेत्र के नरेहटा पुलिया के पास मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी शंकर कन्नौजिया को ढेर कर दिया। शंकर पर सिर काटकर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज थे और वह 14 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। 17 सितंबर 2024 को वाराणसी के एडीजी पीयूष मोडिया ने शंकर कन्नौजिया पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। एडिशनल एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि एसटीएफ की वाराणसी यूनिट के निरीक्षक पुनीत परिहार के नेतृत्व में टीम को सूचना मिली कि रौनापार थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव निवासी शंकर कन्नौजिया बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा है। वह अपने साथी के साथ हथियारों से लैस होकर सिंहपुर के रास्ते चक्रपानपुर होते हुए शहर की तरफ आ रहा है। भोर में करीब 4 बजे नरेहटा पुलिया के पास चेकिंग के दौरान एसटीएफ ने उसे रोकने की कोशिश की। इस पर शंकर ने फायरिंग शुरू कर दी। इसी बीच उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। शंकर की फायरिंग से एसटीएफ टीम के सदस्य बाल बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में शंकर को गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी पर सिर काटकर हत्या और लूट की कई वारदातों में मुकदमे दर्ज हैं। जानकारी के लिए बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव निवासी शंकर कन्नौजिया का जब जन्म हुआ तो जन्म के 6वें दिन उसकी मां की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह मऊ जनपद के दोहरी घाट में रह रही अपने मौसी के यहाँ रहने लगा। शंकर कन्नौजिया 3 भाई व 2 बहनों में सबसे छोटा था। परिजनों ने बताया कि 16 वर्ष की उम्र में ही शंकर गलत संगत में पड़ गया था। 2001 से शुरू हुआ अपराध का सिलसिला 2025 में आकर समाप्त हो गया। शंकर वाहनों को हड़पने के लिए पहले अपहरण करता था, इसके बाद सिर काटकर हत्या कर देता था और सिर को नदी में फेंक देता था। बता दें कि मऊ जनपद के थाना दोहरी घाट में 2011 में दर्ज मुकदमा सभी को चौंका देने वाला था। शंकर ने अपने साथियों अनिरुद्ध सोनकर और अरविंद यादव के साथ मिलकर विंध्याचल पांडेय की बेरहमी से हत्या की थी। आरोप है कि आर्मडा लॉडर वाहन लूटने के लिए उसका सिर काट दिया गया और धड़ को घाघरा नदी में फेंक दिया गया। इसमें शंकर कन्नौजिया के साथी अनिरुद्ध सोनकर व अरविंद यादव को आर्मडा लॉडर गाड़ी के साथ गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया था। इसमें मुख्य आरोपी शंकर कन्नौजिया तभी से भागा हुआ था। 1 जुलाई 2024 को शंकर ने गोरखपुर से शैलेंद्र की पिकअप गाड़ी भाड़े पर बुक कराई। 3 जुलाई को लाटघाट बुलाकर शैलेंद्र को अपने घर ले गया, जहां साथियों रामछवि और छांगुर के साथ मिलकर धारदार हथियार से सिर काटकर हत्या करने का आरोप है। धड़ को घर के पीछे गाड़कर नमक डाल दिया और सिर को दूसरी जगह नदी में फेंक दिया। पुलिस ने रामछवि और छांगुर को 14 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर शैलेंद्र का धड़ बरामद हुआ और छांगुर के पास से पिकअप गाड़ी मिली। इसी मामले को लेकर शंकर कन्नौजिया पर वाराणसी जोन के एडीजी ने 13 सितंबर 2024 को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। आजमगढ़ जिले के एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि घटना कर भागे आरोपी शंकर कन्नौजिया पर 13 सितंबर 2024 को अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था। उक्त आरोपी के खिलाफ 4 मुकदमे आजमगढ़ में दर्ज थे। इसमें 2 रौनापार व 1 जियनपुर और 1 जहानागंज में। वहीं मऊ जनपद के दोहरी घाट थाने में उसके खिलाफ कुल 4 मुकदमे दर्ज हुए। पहला मुकदमा दोहरी घाट थाने में 1999 में मारपीट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसके बाद 2001 में दर्ज हुआ था। 2002 में 2 मुकदमे, 2011 में 1 मुकदमा गुंडा एक्ट के तहत दर्ज हुआ था।
2011 में ही अपहरण, हत्या व लूट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। फिर आजमगढ़ जनपद के रौनापार थाने में 2008 में 2 मुकदमे दर्ज हुए। वहीं 2024 में जियनपुर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया। फिर 2025 में जहानागंज थाने में मुठभेड़ में मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज किया गया था। इस तरह से 25 साल तक अपराध की दुनिया में राज करने वाले शंकर कन्नौजिया के अपराध का अध्याय समाप्त हो गया। आज सुबह लगभग 4 बजे थाना जहानागंज के अंतर्गत कंट्रोल रूम के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बदमाशिया है शंकर कन्नौजिया पुत्र लालचंद कन्नौजिया हाजीपुर थाना रौनापार का रहने वाला है। एसटीएफ की यूनिट द्वारा पुलिस मुठभेड़ में वो जख्मी हो गया है और जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों द्वारा उसको मत घोषित कर दिया गया है। ये इनामिया लगभग 1 लाख रुपए का इनामिया ये था और इसके ऊपर पूर्व से 8 से 9 मुकदमे दर्ज थे। 2011 में इसने एक लूट के दौरान हत्या कारित करके सिर को अलग कर दिया था, ऐसी घटना कारित की थी। और 2024 में थाना जियनपुर के अंतर्गत भी एक लोडर को लूटने के उद्देश्य से उसके चालक का सिर काट के अलग कर दिया था। यह लगभग 1 साल से 1 लाख रुपए के इनाम पर वांछित था। इसकी लगातार गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। एसटीएफ को लोकेशन इसकी प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर उन्होंने आज सुबह कार्रवाई की है और इसकी आगे फील्ड यूनिट को मौके पर बुलवाया गया। फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य कार्रवाई की गई। सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। ये मुठभेड़ के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था और उसी में उनको लोकेशन प्राप्त हुई। उन्होंने घेराबंदी किया, जिस पर अपराधी द्वारा फायर खोल दी गई। आत्मरक्षार्थ में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई एसटीएफ वाराणसी यूनिट द्वारा और उसमें एक व्यक्ति फरार हो गया और शंकर कन्नौजिया को गोली लगी थी, जिसमें ये घायल हो गया था। हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराया गया था और वहां पे इसको मृत घोषित कर दिया गया था। उसकी तलाशी की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। थाना जहानागंज के अंतर्गत चकरपानपुर चौकी में मघई पुलिया के पास में यह मुठभेड़ हुई है। इसके ऊपर लूट, हत्या जैसे पुराने मुकदमे लगभग 9 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। 1999 से इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। आजमगढ़ और मऊ जनपद में इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।